एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। शाम हो चुकी थी। पिछले घंटे की तेज बारिश ने कोलकाता की सड़कों को भिगो दिया था। गली गली में छाता लेकर चलते हुए लोग भी ठंडी हवा के झोंकों से कांप रहे थे। दिसंबर का महीना और अचानक ऐसी बारिश, जैसे मौसम ने कुछ अजीब सी चाल चल दी हो। हर चेहरा, हर कोना एक अजीब से अंधेरे के लिफाफे में बंद लग रहा था। सड़कों पर धुंध की एक पतली सी चादर बिछी थी जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम की पिछली कोई अनसुनी कहानी इसी धुंध में छुपी है। ट्रैफिक धीमा था। सड़कों पर सिर्फ वही लोग दिख रहे थे जो आधी रात से पहले घर पहुंचने की चाहत में थे। विनोद अपनी टैक्सी के पास चाय की दुकान के बाहर खड़ा था, हाथ में एक अधजली सिगरेट। इस सर्दी के मौसम में उसने आज थोड़ी सी पी ली थी। हल्का सा सुरूर उसकी लड़खड़ाती चाल में समझ में आ रहा था। उसने एक लंबा सा कश खींचा, सिगरेट जमीन पे फेंकी, उसे पांव से कुचल के बुझाया और चाय वाले को पैसा देकर अपनी टैक्सी की ओर बढ़ा। टैक्सी, टैक्सी! अरे यार, एक नहीं रुक रही। टैक्सी! बस भी नहीं है। विनोद ने पहले तो सोचा कि सामने से यूं ही निकल जाए, लेकिन फिर वो थोड़ी देर रुका, स्टीयरिंग पे एक दो बार हाथ फेरा और फिर गाड़ी स्टार्ट की। भैया भैया भैया, जाएंगे कहाँ? मेडिकल कॉलेज। मीटर पे नहीं चलेंगे। अरे ठीक है भाई साहब, अर्जेंट है, चलिए। जल्दी में लग रहे हैं, क्या हुआ? अरे दादा बोलिए मत, कब से खड़ा हूँ, एक गाड़ी नहीं रुक रही। अरे ठीक है, शांत होइए। वैसे कौन बीमार है? पापा, तबीयत बहुत खराब है उनकी। ओ, क्या हुआ भाई साहब को? पता नहीं, रात को अचानक छाती में दर्द उठा तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गए किसी तरह। फिर अभी शाम को कॉल आया, बोले कि अर्जेंटली कुछ दवाई चाहिए, वहाँ की मेडिकल शॉप में नहीं है। तो घर से निकला और मैं दवाई लेने गया, पर जब वहाँ पहुँचा तो दुकान बंद हो गया था। फिर दवाई ली कि नहीं? नहीं मिला। तो अब? एक काम करना, सामने किसी दुकान देख के रोक देना। अच्छा, अब वैसे आप यहाँ के नहीं लगते, कहाँ से हैं? गांव तो भैया यूपी, देवरी। यादव परिवार के नाम से सभी जानते हैं। और हम हैं रौनक यादव। बड़ी फैमिली थी, 84 के दंगे के बाद यहीं आ गए, मम्मी पापा छोटी बहन को लेकर। अच्छा, बाकी कोई? नहीं, चाचा गांव में ही रह गए। एक भाई दंगे में अपनी जान दे दिया। तब तो यहाँ पर आप अकेले ही संभाल रहे होंगे। हाँ, वही कोशिश कर रहा हूँ। भैया एक रिक्वेस्ट है, रखेंगे? क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास होगा तो दे देंगे। यकीन नहीं हो रहा है ना? ये देखिए, बुरा मत मानिए दादा, प्लीज हेल्प कर दीजिए, मैं सारा हिसाब चुका दूंगा। पैसे? मना मत करना भैया। हाँ, पर पहले बोलना चाहिए। मन ना होने के बावजूद भी विनोद ने एक दवाई की दुकान देखकर अपनी टैक्सी रोकी। रात गहरी होती जा रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। धुंध की चादर भारी होती जा रही थी। ठंडी हवा रोंगटे खड़े कर रही थी। तो विनोद ने भी अपनी जैकेट की खुली जिप को बंद कर लिया। उसका मन कह रहा था कि जब से रौनक टैक्सी में बैठा था, हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी लग रही थी, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। आजू बाजू बैठे कुछ लोग छोटी मोटी टहनियों से अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे। उस हल्की धधकती आग की लपटों से उनके चेहरे भी जैसे हिलते हुए लग रहे थे। विनोद ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें जैसे बेजान थीं, जैसे
जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। तभी एक सर्द झोंका उसके कान के पास से गुजरा और उसी आग की चमक में उसने देखा 4-5 औरतें रो रही हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ। अपनी आंखें मल कर उसने फिर देखा तो पाया कि रौनक वहीं लेटा था। है ये क्या? अबे चलिए भैया। आप यहाँ? हाँ, आपसे ही तो पैसे लेके गया। हाँ हाँ हाँ, मिल गया ना दवाई? हाँ हाँ, बहुत मेहरबानी आपकी। विनोद सोचने लगा शायद शराब का नशा इस ठंडे मौसम में ठंडी हवा में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चलिए। विनोद ने अपनी टैक्सी स्टार्ट की और गाड़ी फिर से चल पड़ी। अंधेरों में से गुजरते हुए उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। अब कहाँ जाना है भैया? हॉस्पिटल के पास रुकिए, मैं ये दवाई देकर आता हूँ। विनोद ने बिना कुछ कहे हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। अंधेरी सड़कों और धुंध के बीच हॉस्पिटल के गेट के पास गाड़ी रुकी। रौनक हड़बड़ा के जल्दी से उतरा और अंदर भागा और कुछ ही देर बाद वापस आया। बस भैया, अब घर ले चलिए। पापा से मिले? हाँ, आईसीयू में हैं, अभी तो सो रहे हैं। आपका घर यहाँ से कितना दूर होगा? यही बस आधा घंटा। चलिए, मैं बोल दूंगा। हाँ, बस यहाँ से बाएं। बस बस बस। आप आइए, बैठिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप जाइए, मैं यहीं पे हूँ। देखिए, मैं अगर ना हूं तो फंस जाएंगे। आप देखकर ईमानदार लगते हैं, ऐसा क्यों करेंगे आप? ठीक है भैया, मैं 5 मिनट में आता हूँ। रौनक के जाने के बाद विनोद कुछ देर गाड़ी में ही बैठा रहा। बहुत देर से थके हुए विनोद को थोड़ी नींद आने लगी थी और नींद में ही एक बार फिर ये क्या था? ये क्या है? इतनी जल्दी आंख लग गई? और साला ये कहां मर गया इतने देर से? 5 मिनट बोल के कहां गायब हो गया ये? साला सच में धोखा तो नहीं दिया? विनोद ने अपनी सिगरेट खत्म की, फिर अपनी कलाई पे घड़ी देखी। अब एक एक मिनट भी 1 घंटे जैसा लग रहा था। ठंडी हवा भी चल रही थी। विनोद ने अपनी गाड़ी लॉक की और जिस तरफ रौनक गया था उस ओर रौनक को ढूंढने निकल पड़ा। पता नहीं क्यों इन लोगों की मदद करने में इतना तरस जाता हूं। कहां इन रातों में ऐसी जगह फंस गया यार। चला जाता बाकी सब की तरह तो वो सही होता। इसका घर न जाने कहां है। कुछ ही दूरी पे विनोद के सामने एक छोटा सा मकान था। दरवाजा खुला था। अंदर से धुंध को चीरती हुई कुछ रोशनी की किरणें आ रही थीं। वो जैसे जैसे आगे उस मकान की ओर बढ़ता गया, रोने बिलखने की आवाज उतनी ही तेज होती गई। भाई साहब, ओ भाई साहब, यहां रो कौन रहा है? और कौन रो रहा है? अरे कौन रो रहा है? भाई साहब, अरे भाई साहब, कोई सुन नहीं रहा। अजीब बात है। ओ भाई साहब, ये लाश? बेटा, तुम रौनक का दोस्त हो क्या? नहीं, हाँ। विनोद को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ और हैरानी के साथ एक कदम पीछे हटा और एक बार फिर उसके कान के पास से एक ठंडी हवा का झोंका बह गया और उसी ठंडी हवा के झोंके में उसके कानों में एक आवाज बोली, आपका पैसा और मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
क्या? अलमारी के पीछे। अलमारी के पीछे? अरे मेरा हाथ, हाथ छोड़ो मेरा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। यहीं पर। ये क्या? थैली? क्या है इसमें? खोल के देखो। ये क्या, पैसे? इतने पैसे? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ले लो, कुछ तुम रख लेना, बाकी मम्मी को दे देना, बहुत मेहनत से कमाई है। पर तुम मुझे क्यों बुलाए और ये सब कैसे हुआ? दवाई लाने निकला था, देर हो रही थी तो मैंने एक शॉर्टकट लेने को कहा जहां पर भीड़ कम हो, पर बारिश में सड़क भीग गई थी तो बहुत फिसलन थी। टैक्सी में था, पुरानी गाड़ी, टायर खराब थी तो थोड़ी स्पीड लेते ही फिसल गया। सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगा तो जाके एक पेड़ से टकराया। दरवाजे से निकलकर मैं गिर गया फुटपाथ के ऊपर पत्थर में, सर फट गया। बहुत देर खून बहा, 15-20 मिनट तक वैसे के वैसे पड़े रहे। ड्राइवर जल्दी से भाग गया, गाड़ी वहीं छोड़कर। दवाई लाना अधूरा रह गया था। कुछ देर बाद आप दिखे। शुक्रिया भैया। विनोद कुछ देर वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल चुपचाप। फिर थैली लेके बाहर आया और बाहर बैठी उसकी रोती हुई मां को वो थैली दे दी। ये क्या है बेटा? आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरे साथ अपना आखिरी सफर तय किया। ये मुझे देके गया है चाचा के इलाज के लिए। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि वो अब भी आपके साथ है। थैंक यू भैया। दवाई और पैसे उन तक पहुंचना जरूरी था। एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।